रात गहरी और सन्नाटे से भरी हुई थी। छोटे से गांव के किनारे पर स्थित एक पुराना और वीरान मकान था, जिसमें कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोगों ने उस मकान को भूतिया करार दे दिया था। एक दिन रमेश और सुरेश, दो अच्छे दोस्त, गांव की उस कहानी की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे दोनों अपने साहस को जुटाते हुए उस मकान में जाने का निर्णय लेते हैं। रमेश ने कहा, सुरेश, हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर चलेंगे और फिर लौट आएंगे। ठीक है रमेश, चलो। दोनों दोस्त मकान के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। मकान की दीवारें सीलन से भरी और फर्श टूटा फूटा था। वे आगे बढ़ते गए और अचानक उन्हें एक धीमी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। सुरेश ने डरते हुए कहा, दोनों आवाज का पीछा करते हुए मकान के अंदर गहरे चले गए। आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उनके सामने एक छाया सी नजर आई। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। रमेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, डर मत, ये सिर्फ हमारी कल्पना हो सकती है। लेकिन तभी छाया धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। वे दोनों हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने देखा कि वह एक महिला की आत्मा थी, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। रमेश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं इस मकान की मालकिन थी, लेकिन अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। मुझे मुक्त करो। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत मकान से बाहर की ओर भागे। वे गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि उस आत्मा को मुक्त करने के लिए मकान की पवित्रता को पुनः स्थापित करना होगा। रमेश और सुरेश ने गांव के लोगों की मदद से मकान की सफाई की और एक हवन का आयोजन किया। धीरे धीरे उस मकान का भूतिया असर खत्म हो गया और आत्मा को मुक्ति मिली। उस दिन के बाद से रमेश और सुरेश ने कभी भी किसी वीरान जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की।